नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस तरीके से दबा दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को जो आर्थिक सहायता मिलनी होती है वो किस तरीके से दब जाते हैं और जो लाभार्थी दर दर भटकता रहता है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, कभी 4 नंबर टेबल पे कभी 5 नंबर टेबल पे घूमते घूमते उसकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो सरकार द्वारा चलाई जा रही आर्थिक योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। आज हम एक कहानी के माध्यम से यही देश के भ्रष्टाचार के तरीकों को समझेंगे कि किस तरह से देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये कहानी है हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित भोलाराम का जीव। ये भोलाराम का जीव जीते जी सरकारी दफ्तरों में भटकता रहता है, लेकिन जब भोलाराम मर जाते हैं उसके बाद भी उनका जीव इन कागजों से मुक्त नहीं हो पाता। कहानी शुरू होती है कि भोलाराम मर जाता है। जो यमदूत होते हैं वो भोलाराम के जीव को लेके चले जाते हैं, लेकिन 5 दिन होते हैं कि भोलाराम का जीव लेके यमदूत यमराज के पास में नहीं पहुंचा। तभी यमराज अपने जो मंत्री होते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह संभालते हैं, चित्रगुप्त, उनसे कहता है कि भोलाराम को मरे आज 5 दिन हो गए हैं, भोलाराम का जीव अब तक आया नहीं हमारे पास, आप रजिस्टर में देखो कहाँ रह गया ये। चित्रगुप्त कागजों को इधर पलटते हैं उधर पलटते हैं, लेकिन भोलाराम का जीव की जानकारी उसमें एंट्री कहीं नहीं लिखी थी कि भोलाराम का जीव इतनी बजे यहाँ पे उपस्थित हुआ है, जबकि उसको मरे 5 दिन हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति मर जाए और 5 दिन हो जाए और कोई यमलोक में ना पहुंचे, क्योंकि जैसे ही जीव वहां पहुंचता है तो यमराज उसके कर्मों के आधार पर डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को स्वर्ग को भेजना है, नरक भेजना है। जब भोलाराम का जीव यमराज के पास पहुंचा ही नहीं है तो यमराज उसको कैसे स्वर्ग और नरक डिसाइड करेंगे। यदि यमराज ने डिसाइड नहीं किया तो ब्रह्मदेव वो डिसाइड कर देंगे कि यमराज कहाँ है। यमराज बड़े चिंतित होते हैं। यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि तुम ढूंढो, क्योंकि चित्रगुप्त उनके जूनियर हैं। जब भी कोई गलती होती है तो जूनियर हमेशा पिसता है। चित्रगुप्त पूरी फालों में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी भोलाराम का जीव नहीं मिलता। चित्रगुप्त इतने जोर से कागज पलटते हैं कि उसमें एक मंकी दाम में आकर मर जाती है, लेकिन भोलाराम का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। तभी यमराज का एक दूत हाँफता हुआ आता है, कहता है महाराज गजब हो गया, इस बार मैं लगभग 60-70 सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी व्यक्ति के जीव को लेकर आया हूँ और वो रास्ते में गायब हो गया हूँ। यमराज पूछते कैसे गायब हो गया। यमदूत कहता है कि जैसे ही मैं भोलाराम के जीव को लेकर के नगर से बाहर निकला कि अचानक से जीव मेरे को चकमा देके गायब हो गया, पता न चला कहाँ गया वो। तभी घूमते फिरते नारद जी यमलोक पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरी सभा में सन्नाटा है, सब शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तभी नारद जी पूछते हैं आज क्या बात है, इतना सन्नाटा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, सभी लोग इतने शांत क्यों हैं। तभी यमराज कहते हैं कि ऐसा नारद जी कभी नहीं हुआ कि किसी जीव को हमारे 5 दिन हो गए हों और 5 दिन तक वो हमारे पास तक नहीं आया। यमदूत कह रहा है कि एक जीव इसको चकमा देके चला गया। नारद जी कह रहे हैं इंसान तो खूब चकमा देते हैं, इंसान का जीव कब से चकमा देने लगा। अच्छा, मैं धरती पर जाके पता करता हूँ कि वो जीव कहाँ गया, आप हमें उसका नाम बता दीजिए, क्या नाम था। यमदूत बोलता है भोलाराम। कहाँ रहता था ये भोलाराम? ये जबलपुर में रहता था। ठीक है, नारद जी ने कहा कि मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां लोगों से बात करता हूँ कि कहाँ जीव भटक गया, कहीं उसका विशेष मन तो नहीं लगा था किसी व्यक्ति, हो सकता है कि मरने के बाद भी वो उसके पास चला गया हो। नारद जी नीचे आते हैं, जबलपुर पहुंचते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर तो नारद जी आते हैं, देखते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं जो यमदूत ने बताया था। वहां पूछताछ करके भोलाराम कहाँ है, भोलाराम का घर कहाँ है, तो पूछते हुए वो घर पहुंचाते हैं। नारद जी जब भोलाराम के घर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर पहुंच के बोलते हैं नारायण नारायण। तभी भोलाराम की एक छोटी सी लड़की बाहर आती है। वो कहती महाराज जी आप कहीं और चले जाइए, अभी हम यहाँ कुछ आपको भिक्षा नहीं दे सकते। नारद जी बोलते हैं कि हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो भोलाराम के दोस्त संबंधी हैं, हम आपकी मम्मी को बुला दीजिए, हमें उनसे कुछ बात करनी है, उनसे मिलना है। तब भोलाराम की पत्नी बाहर निकल के आती है। वो कहती है
कि महाराज जी अभी भिक्षा नहीं मिलेगी, आप कहीं और चले जाइए। नारद जी बोलते कि हम उनके बहुत परम दोस्त हैं, हम उनके बारे में जानने आए कि वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो स्वर्ग से भाग गए। तो कहते कुछ नहीं, बस 5 साल हो गए थे, पेंशन नहीं मिली थी उनको, 5 साल हो गए, रिटायर हो गए थे, जो धन था वो भी खर्च हो गया, घर में जो भी सामान था धीरे धीरे से बेच खाया, सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ जो था वो उनके इलाज में लग गया। अब हमारे पास में शेष धन नहीं था और धन के अभाव में हम उनका इलाज नहीं करा पाए और वो अब स्वर्गवासी हो गए। तो नारद जी पूछते हैं कि उनका यहाँ किसी से विशेष लगाव था? उनकी पत्नी बोलती लगाव तो बस बच्चों से ही था और तो किसी से नहीं था। नारद जी पूछते हैं घर के बाहर किसी से हो सकता है? तो वो कहती नहीं, ऐसा तो कोई लगाव नहीं था। फिर नारद जी पूछते क्या उनको किसी इच्छा थी जो मरते समय शायद उनके मन में कुछ ख्याल रहे हों? तो वो भोलाराम की पत्नी कहती हाँ, वो पेंशन के बारे में हमेशा जिक्र करते रहते थे क्योंकि उनको रिटायर हुए 5 साल हो गए थे, अब तक उनकी पेंशन चालू नहीं हो पाई थी। तो नारद जी फिर पूछते हैं क्या तुमने दरख्वास्त नहीं दी डिपार्टमेंट को? भोलाराम की पत्नी कहती है रोज देते थे, हर हफ्ते देते थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया था। यदि आप उनके दोस्त हैं तो आप पेंशन चालू करवा दो तो ये बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। नारद जी कहते मैं दफ्तर जाकर एक बार कोशिश करता हूँ कि आपकी पेंशन चालू हो जाए। तभी नारद जी दफ्तर के लिए रवाना होते हैं। वहाँ एक दफ्तर में बाबू से पूछते हैं कि भोलाराम के नाम से एक पेंशन की फाइल आई होगी, क्या वो आपके डिपार्टमेंट में पहुंची है? कहता हाँ आई तो थी, लेकिन उसमें वजन नहीं रखा था तो फाइल उड़ गई, हो गई कहीं। फिर नारद जी पूछते वजन नहीं रखा था? पागल हो गए, तुम्हारे पास में तो इतनी सारी फाइलें रखी हैं, उनको रख देते, उनसे तो वो कम से कम नहीं उड़ती। बाबू कहता है तुम संत महात्मा हो, तुम वजन का भाषा नहीं समझोगे, आप एक काम करो 4 नंबर रूम में चले जाओ, वहां काम हो जाएगा। 4 नंबर रूम में जाते हैं, फिर कहते हैं कि भोलाराम की फाइल यहाँ पर आई थी। वो कहता है हाँ आई तो थी, लेकिन वजन नहीं रखा था तो फाइल कहीं उड़ गई होगी। आप एक काम करो 6 नंबर रूम में चले जाओ। नारद जी 6 नंबर रूम में जाते हैं, वो ही वजन नहीं रखा था, फाइल उड़ गई होगी। ऐसे नारद जी 20 से 25 दफ्तरों में घूम लेते हैं, लेकिन कहीं कोई भी समाधान नहीं मिलता। तभी एक कर्मचारी बोलता है ऐसे आप भटकते भटकते 5 साल बीत गए, 5 साल और बीत जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। आप सामने वाले रूम में चले जाइए बड़े बाबू के पास में, यदि आपने बड़े बाबू को खुश कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। तभी नारद जी बड़े बाबू के पास में जाते हैं, वहां देखते हैं कि जो बाहर द्वारपाल होता है वो ऊँग रहा था, तो नारद जी ने उसको डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा और बिना किसी अनुमति के वो सीधे दफ्तर से ले गए। जैसे ही बड़े बाबू ने नारद जी को सीधा आते देखा, वो एकदम से भड़क जाता है। वो डांटते हुए कहता है इसको मंदिर मस्जिद समझा क्या, बिना अनुमति के आ गए? नारद जी कहते हैं आपका द्वारपाल सो रहा था, इसलिए मैंने उसको पूछना जरूरी नहीं समझा। हम तो संत महात्मा है, हमारे द्वार तो भगवान के लिए हमेशा खुले रहते हैं, हम तो आ गए। बाबू कहते हाँ बोलो क्या काम है? नारद जी कहते हैं कि भोलाराम ने 5 साल पहले और 5 साल के बाद कई बार अपनी पेंशन की फाइलें दी हैं, लेकिन अब तक उसकी पेंशन चालू नहीं हुई। क्या समस्या आ रही है उसमें, उसकी जानकारी लेने आए हम। तो फिर बड़ा बाबू किसी कर्मचारी को कहकर भोलाराम की फाइल मंगवाता है। तो कहता है हाँ फाइल आई तो थी, लेकिन इसमें वजन नहीं रखा था, इस वजह से वो फाइल उड़ गई होगी या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया गया होगा। तो नारद जी फिर कहते हैं किसी दूसरी फाइल रख देते उसके ऊपर। तो कहते हैं फाइल वजन का मतलब ऐसा नहीं होता, कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। जैसे मंदिर में जाते हैं भगवान के पास में कुछ चढ़ावा देते हैं, उसके बाद हमारे काम होते हैं, वैसे ही कोई फाइल यहाँ पे आती है तो हमें कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, उसके बाद ही कोई काम होता है। तो नारद जी बोलते हैं कि हमारे पास तो अभी कुछ चढ़ावा देने के लिए है नहीं, आप काम कर दीजिए। वो कहता है कि आपकी बीड़ा बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो आप एक काम करिए, आप अपनी बीड़ा हमें दे दीजिए, क्योंकि मेरी बच्ची भी बहुत छोटी है, वो संगीत सीखने की बड़ी शौकीन है, तो हम आपकी बीड़ा उसको दे देंगे, वो इससे संगीत सीखती रहेगी। नारद जी ने बीड़ा वहां पे रख दी, क्या अब उसका काम करो। फिर बड़े बाबू ने पूछा किस नाम की फाइल है? नारद जी ने सोचा हो सकता है कि बड़ा बाबू थोड़ा ऊंचा सुनता हो। नारद जी ने जोर से बोला भोलाराम। तभी से अचानक से जो फाइल में भोलाराम की आत्मा बोल पड़ी, कौन है? पोस्टमैन आया है क्या? मेरी पेंशन चालू हो गई है? नारद जी तुरंत समझ गए,
भोलाराम का जीव यहीं अटका पड़ा है। और नारद जी कहते हैं कि मैं आपको स्वर्ग में लेने के लिए आया हूँ, अब हमारे साथ चलिए, आपका स्वर्ग में इंतजार हो रहा है। भोलाराम का जीव कहता है मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी पेंशन चालू नहीं हो जाती मैं इसी फाइलों में दबा रहूंगा। नारद जी कहते हैं मैंने बीड़ा रख दी है, अब तुम्हारी पेंशन चालू हो जाएगी, कृपया करके हमारे साथ ही हम लोग चलिए, वहां आपके पाप पुण्यों का हिसाब होना है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, सरकारी सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।